हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। और हम लोग जो है कर रहे हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का झारखंड से रिलेटेड जो सेकंड पेपर होता है उसको कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। और ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं थ्रू 1000 एमसीक्यूज। ये पूरा पेपर टू इससे आपका हो जाना है। हाँ, ये लगभग 20 वीडियोस में होंगे टोटल। ओके, एक्सेप्ट मैप्स, मैप्स का लगभग 5 वीडियो होगा। और टोटल 20 जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। इसमें हम लोग 1000 एमसीक्यू तो बोलने के लिए करेंगे। हम लोग कर रहे हैं वैसे 5000 लगभग लगभग। ओके, तो 5000 हम लोग अगर क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो समझ लो इससे 100 क्वेश्चन होने का प्रोबेबिलिटी के लिए कितना ही परसेंट चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 12th 1। और आज हम लोग जनजातीय समाज को डिस्कस करेंगे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2000, शायद से इसमें मिस प्रिंट है। देखो पहले भी वीडियोस में 2001 इस्तेमाल किया गया है। मैंने चेक नहीं किया है, शायद ये 2011 हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो बने होंगे वो रिसेंट के बने हुए हैं। तो हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो या क्वेश्चन जो सेट किया हो उसने कोई गलती कर रखी हो। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ये हो सकता है कि 2001 हर जगह जहाँ पे भी 2001 माना जाए उसे 2011 मान लिया जाए जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट। मैं ये हर एक वीडियोस में शुरू में बोल दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या थी 60,44,010। 60,44,010। तो ये थी जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग जनजातियों का है? कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 27%, मतलब लगभग 1/4। तो 1/4 जो है वो 60 लाख के आसपास, मतलब 27% इज इक्वल टू 60,44,010। दिस इज व्हाट इन टोटल ऑफ टोटल आबादी का प्रतिशत में ये नंबर 27% है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? 30 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा गांव में निवास करता है? तो झारखंड में कुल जनजाति जो है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा गांव में निवास करता है? तो गांव में लगभग लगभग 94%। सिर्फ 6% आबादी जो है जनजातियों की वो सिटी में रहते हैं। बाकी लगभग 94% गांव में रहते हैं। तो ये बर्थ ईयर से वैसे ठीक है, याद कर सकते हैं 94। इतना प्रतिशत हिस्सा गांव में निवास करता है। ओके, जनजातियों का लगभग। झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है? तो प्रमुख वर्ग में कितनों को रखा गया है? 22 को। टोटल कितने हैं? 30। ओके, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है? आदिम जनजाति वर्ग। ठीक है, इसमें शामिल है कोरबा, असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ये सभी जो है ना, ये सभी आदिम बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। यहाँ तक कि असुर वगैरह का जो है वेदास में जिक्र है, पुराण में जिक्र है, बिरहोर्स का, कोरबा का। तो ये सब आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है। तो ये सभी का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आ, कब से कोरबा, असुर, बिरहोर, BPSM। ठीक है, कब? बपसम,
बिजरिया, पहरिया, सबर, उसके बाद पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। ठीक है, ये सभी जो है आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है। ये सब मेंस में बहुत काम आएगा अगर ये सब याद रखोगे इस तरीके से। इसका तो रहेगा ही, मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें ये सब बता दूंगा वैसे, मेंस वाला आंसर राइटिंग का। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? तो सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? बिरजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन है? सॉरी, नहीं है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कोरवा वगैरह का जिक्र जो है, जो मैं बता रहा था कि कोरवा वगैरह का जिक्र जो है पुराण में भी है, तो ज्यादा ये क्यों नहीं। तो बिरजिया नया है, बाकी कोरबा, सबर और शौर्य पहाड़िया जो आदिम ये के हैं, ये सब सब प्राचीन जनजाति में है। और ये सब देखिएगा आप तो आदिम जनजाति में भी शामिल है, आदिम जनजाति वर्ग में भी शामिल है। ठीक है। झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? तो जो नॉर्मली इंडिया में भी पाया जाता है, सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें सेम ही होता है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, तो लगभग सभी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड वर्ग के ही होते हैं। ओके। झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मैक्सिमम पॉपुलेशन किनका है? संथाल लोग। संथाल जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन है इनका झारखंड में, एमोंग जनजाति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातियों का कितना प्रतिशत हिस्सा संथाल जनजातियों का था? तो सबसे ज्यादा तो है, लेकिन कितना है 100 में से? तो 100 में से 35.46, मतलब 35 लोग 100 में से लगभग संथाल है टोटल जनजाति में से, 100 में से, हर एक 100 में से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजाति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ, ये बुनकर माने जाते हैं। संथाल वाले बहुत अच्छा बुनकर माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकतर गांव में निवास करते हैं, वेरी ट्रू। अधिकतर 94% तो जनजाति ही गांव में निवास करते हैं, तो ये दिस विल ऑलवेज ट्रू। इनका परंपरागत कार्य खेती करना है? नहीं, इनका परंपरागत कार्य खेती करना ये नहीं है। इन्हीं का भी जनजातियों में ज्यादातर लोगों का परंपरागत कार्य खेती नहीं है, वो कट एंड पेस्ट करते हैं वाला चीज है। आज यहाँ काम किया, फिर कल वहाँ काम किया, आज जंगल हटाया, फिर इसको उपजाऊ हुआ। क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ही लो है वहाँ पे, एक बार आप कहीं पे कर लो तो फिर आपको 4 साल, 5 साल, 7 साल, बहुत केसेस में 9 9 साल के बाद फिर दोबारा दूसरी बार अच्छे से वहाँ पे जो है आप खेती कर पाओगे। बहुत ऐसा जगह है, ड्यू टू द लैंड ओवर दियर, ड्यू टू द टेक्सचर ऑफ द लैंड ओवर दियर। पठार से हैं, प्लेट्यूज हैं। राजमहल की पहाड़ियों में दामन एको इनका निवास स्थान है। हाँ बिल्कुल सही, दामन एको इनका निवास स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको याद रखना है। संथाल से रिलेटेड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी आएंगी, क्योंकि समझ लो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। संथाली में सरदार प्रधान को क्या कहते हैं? तो प्रधान को यहाँ बोलते हैं मांझी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर जो उनके होते हैं संथाल में, संथाली में, तो उनको ये लोग बोलते हैं मांझी। संथाल जनजाति किसे विश्व विधाता मानती है? तो संथाल जनजाति ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है। ठीक है, इनके गॉड्स डिफरेंट थे। ओके, तो ठाकुर जी को विश्व विधाता मानती है। इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो मुख्य पर्व इनमें से बाज, सोहराई, सकरात, ये सभी इनके मुख्य पर्व हैं। ठीक है, बाज हो गया, सोहराई हो गया और सकरात हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है, गलत है? ठीक, तो यह जनजाति पूर्ण रूपेण बहिर्वाही होती है। असत्य है तो ये याद करने के लिए है। यह जनजाति जो होता है यह पूर्ण रूप से बहिर्वाही होता है। बहिर्वाही का मतलब हिंदी में थोड़ा टफ है, आई कैन नॉट से डैट, एक्चुअली आई एम नॉट दैट गुड इन, मतलब या आई कैन, बट थोड़ा समझ
कुछ गलत बताने से बेटर है यू शुड सर्च फॉर इट एंड कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। यह एक गोत्र में विवाह बंधन नहीं करते हैं। हाँ, ये वेरी ट्रू है। ये लोग वही विवाही, मतलब यही हुआ, इसी चीज को वही विवाही बोलते हैं कि ये लोग अपने गोत्र से बाहर जाकर ही विवाह करते हैं, दैट इज कॉल्ड वही विवाही। इस जनजाति में 7 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके। विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है, नो। ये यहाँ पे जनजाति में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। डोरी सिस्टम नहीं है। ओके। यहाँ पे बाकी सभी सही हैं, वो गलत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ओरांव जाति का है? ओरांव जाति का 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग ओरांव जाति का है? 18.14%। ओके। तो 18% जो है वो ओराव जाति है, 35% क्या थे? संथाल थे। अप्रोक्स अप्रोक्स। ओराव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं कोरक। कोरक। ओके। ओराव जनजाति को कोरक से भी याद रख सकते हैं। इंग्लिश में उरांव वैसे हिंदी में बोलते हैं, ओरांव बोलते हैं, OROANS, ओरांस बोलते हैं, ठीक है। उरांव जिसको हिंदी में बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है? तो उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है, तो हम लोग उरांव जाति के लोगों कैसे होते थे वो पता करना है कि क्या ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। हाँ, जैसा हम लोग देखते हैं, जैसा अभी भी हम लोग मिलते हैं, तो हाँ, ये सही है, गहरे भूरे या काले रंग में नॉर्मली मिलते हैं। इनका कद लंबा होता है। आ, देखते हैं, इनका जबड़ा बाहर निकला होता है। हाँ, ये सही है। देखोगे कि लीन थीन टाइप का होते हैं और जबड़ा थोड़ा बाहर होता है। इनके ओठ मोटे होते हैं। यस, ये भी सही है। इनका कद जो होता है नॉर्मली सामान्य होता है, लंबा नहीं होता है, नॉर्मल जैसे बिहार के साइड होता है सेम वैसा ही होता है। बस उसमें बाकी सब कुछ थोड़ा सा ये जो होता है उनके रहन सहन के कारण होता है, उनका खान पान के कारण होता है, ज्यादा तेल मसाला वाला सिस्टम नहीं है, जंगल में रहना है। तो लीन एंड थिन बॉडी होता है, बहुत ही एक्टिव बॉडी होता है। जबड़ा वगैरह दिखेगा इस तरीके से, जो मतलब जो बोलते हैं ना, यहाँ पे आँख होता है ऐसा वाला जबड़ा वाला चीज, ये नाक होता है और ये मुंह होता है। तो इस तरीके का ये थोड़ा बाहर रहता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन है इसमें? उ- उरांव जनजाति के गांव के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखे थे संथाल जनजाति में हेड को क्या बोलते थे? मांझी। उरांव जनजाति में प्रधान को पाहन बोलते थे या महतो। तो महतो जो है वो भी हेड होते हैं, पाहन के भी हेड होते हैं। ये उरांव जनजाति के हेड होते हैं। मांझी जो हेड होते हैं वो संथाल जनजाति से हेड होते हैं, ठीक है। अ, उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि उरांव जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं। ये सही है, उरांव जनजाति की पंचायत को पंचोरा बोलते हैं। और उरांव जनजाति के युवा गृहों को घुमड़िया कहते हैं। युवा गृह को, जो युवा घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? घुमड़िया। मतलब ये चढ़ाने के लिए हो गया, घर में रहता है कुछ करता नहीं है। पंचायत को बोलते थे पंचोरा, तो प्रधान को बोलते थे पाहन या महतो जी। उरांव भाषा की जनजाति की भाषा उर्वी कहते हैं, ये गलत है। उरांव जनजाति की लैंग्वेज, हाँ आप लोग बताओ इन कमेंट सेक्शन। एक एक लोग भी अगर कोई एक एक काम कर दे तो हो जाएगा। उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? गुड। किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? तो वहां पे एक हम लोग देखे थे ठाकुर जी, ठीक है, संथाल में। ओराव में ये लोग पूजा करते हैं धर्मा जी का।
तो आंसर इज बी, धर्म। झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान? अब हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। मुख्य निवास इनका कहाँ पर है? इनका मुख्य निवास आप देखोगे तो रांची में है, कैपिटल सिटी में। तो कैपिटल सिटी में मुंडा बहुत डोमिनेंट है। ओके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा मुंडा जनजाति का था? मुंडा जनजाति का कितना प्रतिशत था? 14.56%। तो क्या क्या हम लोग देखे हैं? 3%। एक हो गया लगभग 14.14.5%। किनका है वो? यह है मुंडा जनजाति का। ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई मुंडा का और संथाल का और ओरांस का, तीनों का परसेंट कितना कितना है? मुंडा का तो हो गया 14.56, संथाल का अप्रोक्स 35 है कुछ, ओरांस का लगभग कितना है? ये तीनों आप कमेंट में करें। झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति कोलोरीन प्रजाति की है? कोलोरियल प्रजाति की जो जनजाति है वह है मुंडा। ठीक है। संथाल ऑस्ट्रेलिया वाला था, ऑस्ट्रोलोइड करके। कोलोरियन की है मुंडा, कोलेरियन। कोलेरियन। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य हम लोग देखेंगे। मुंडा जनजाति अपने को हेरोगे कहती है। हाँ सही है। मुंडा जनजाति खुद को क्या बोलती है? हेरको। खुद को क्या बोलती है? हेरको। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गतियोरा कहा जाता है। हाँ यहाँ पे ये भी सही है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गतियोरा बोलते हैं। उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या बोलते थे? गृहों को तो क्या बोलते थे? कमेंट में कीजिए। क्वेश्चंस अभी कमेंट में करना है आपको, ताकि पता चले कि आपको वो चीज आप रिकैप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। हाँ वेरी गुड अगेन क्वेश्चन। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को क्या बोला जाता है? सरना। ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंडाज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्यूरोक्रेटिक एग्जामिनेशंस एटलीस्ट, बिकॉज रांची में मुंडाज पॉपुलेशन ज्यादा है, डोमिनेंट है, तो चीजें हावी होती हैं। ठीक है। मुंडा जन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडाज ऑल्सो। ठीक है। पवित्र स्थल को सरना बोलते हैं। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं। नो। मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को क्या बोलते हैं? हमने बताया है पीछे। अगेन कमेंट इफ यू रिमेम्बर, दैट विल बी वेरी मच एप्रिसिएटिंग। वह स्थान जहां मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जो स्थान जहां मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है, बेसिकली उसे बोलते हैं शासन। कब्र नहीं बोलते हैं, शासन बोलते हैं। और जहाँ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सरना। तो सरना और शासन दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। शासन बोलते हैं कब्रिस्तान वाली चीज को, ठीक है, जहाँ पे उनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है। ठीक। और सरना बोलते हैं जहाँ पूजा किया जाता है। मुंडा समाज में लोक कथा पर आधारित देवता का क्या नाम है? तो अभी तक हमने देखा था ठाकुर जी। ठीक है। धारण। अब हम देखेंगे मुंडा समाज में, देखेंगे कि क्या है देवता, मूल देवता जो आधारित देवता है, मूल देवता जो है उनके लोक कथा में। तो उनका नाम क्या था इसमें? इसमें नाम था सिंह बोंगा। सिंह बोंगा। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान? द फोर्थ वन। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ द फोर्थ। तो हो जनजाति ज्यादातर साउथ में मिलते हैं। तो साउथ में आपको कोल्हन वाला, कोल्हन जो पहाड़ी है वहां पे आपको हो जनजाति मिलेंगे, कोल्हन पहाड़ियों। ठीक है, सिंह में।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजाति के कितना प्रतिशत हिस्सा हो जनजातियों का है? दिस इज द फोर्थ वन, यू नीड टू कमेंट इट देयर। तो हो जनजाति का है 9.23, अप्रोक्स 14-15, अप्रोक्स 35, अप्रोक्स डैश डैश। नाउ दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन you are having. Okay, तो the right answer is 9.23% of total जनजाति। इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता नहीं है? तो हो जनजाति की विशेषता नहीं है। ओके, तो विल सी कि विच आर द विशेषताज, ताकि ये पता चले कि कौन विशेषता नहीं है। ये नाटे तथा चपटी नाक वाले होते हैं। विशेषता नहीं है हो का, तो नाटे और चपटी नाक वाले होते हैं। तो ये नीचे की तरफ है, पहाड़ की तरफ, उड़ीसा के साइड में। ठीक है, तो उधर में थोड़ा सा और छोटा हो जाता है ये नॉर्मल से। और उनकी जो नाक होती है थोड़ा सा चपटा होता है, अंदर की तरफ फैला हुआ होता है, बड़ा सा नाक होता है, लाइक दिस। ओके, उनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। हाँ, हो में जो है उधर बंगाली कल्चर है, उधर ये छत्तीस सॉरी नीचे छत्तीसगढ़ अभी ये जंगल का ये है, और राइट साइड में बंगाल है। तो दोनों वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे काफी डाइवर्सिटी भी दिखती है वहाँ के कल्चर में। ठीक है, बहुत इंडिपेंडेंस दिखता है, बहुत आज़ादी दिखता है, काफी यू कैन से कि सही है, वेस्टर्न मतलब ओपन कल्चर दिखता है वहाँ पे। बहु विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित है वहाँ पे, और इनका मुख्य पेशा शिकार करना है। तो ये जो है गलत है। ठीक है, इनका मुख्य पेशा शिकार करना नहीं था, और इनके देवता को सिंह बोंगा कहते हैं, जो भी हमने देखा था। ये बिल्कुल सही। तो हमने क्या क्या देखा? ये नाट चपटी नाक वाले होते हैं, इनमें बहु विवाह की प्रथा प्रचलित होती है, काफी प्रोग्रेसिव होते हैं ये लोग। और प्रोग्रेसिव है तो ये लोग शिकार वगैरह तो नहीं करना चाहेंगे, पसंद करेंगे। और इनके देवता को सिंह बोंगा कहते हैं। ठीक है, 1831 ईस्वी में किस जनजाति ने मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? 1831 ईस्वी में किस जनजाति ने? ये हो जनजाति ही जीत ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा पहला अटैक तो हो पे ही हुआ था, नीचे से ही आए थे अंग्रेज। नीचे से आए थे तो सिंहभूम कोल्हण वाला जो एरिया है वहां पे डायमंड वगैरह मिला था उन्हें, तो उधर से अटैक करने के लिए आए थे, उधर ही प्लान था कैप्चर करने का। तो वहां पे हो तो थे ही, और उनके साथ मुंडा जो रांची में रह रहे थे, ये दोनों के साथ, दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई किए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ कौन उनके साथ लड़ा था? मुंडा के साथ हो। राइट आंसर इज मुंडा एंड प्लस हो अगेंस्ट अंग्रेज इन 1831। तो हम लोग 4 पॉइंट इससे याद कर लिए। झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो हम पचमा जो देखते हैं इसमें, बिरहौर, बिरहौर जो है उनके निवास स्थान को बोलते हैं टाडा। निम्नलिखित में से कौन बिरहौर जनजाति का भाग नहीं है? तो बिरहौर जनजाति में बहुत सारे छोटे छोटे ये हैं, उसमें जैसे हैं एग्जाम्पल में कोथलू, बिरहौर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये पांचवा है। कोथलू, भूलिया, जाधी, ठानिये। ठीक है, और बस बिरहू और बिरहौर नहीं, ये चार जो हैं ये बिरहौर जनजाति के भाग हैं। कोथलो, भूलिया, जाधी, ठानिये। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहौर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो बिरहौर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति कौन सी थी? यहाँ पे उद्रा उद्री वापला और गोसो वापला, ये दोनों होता था। दो तरह का विवाह होता था यहाँ पे। मुख्य विवाह पद्धति जो थी यहाँ की 2 टाइप्स की थी, और ये थी एक उद्रा उद्री बापला, और दूसरी थी गोसो बाकला या बापला। तो बापला बेसिकली शादी को बोलते थे, तो उद्रा उद्री और गोसो। बिरहौर जनजाति गोसो जो था वो नॉर्मल वाला था, उद्रा उद्री समझ लो।
बिरहौर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माण करता मानते थे? तो उनके भगवान मूल देवता कौन थे? तो वो थे बोरा बोंगा। दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, बोरा बोंगा। तो इस सभी का जो है एक आप लोग अगर फिर से दोबारा वीडियो देखो तो क्या करो, तैयार कर लो, पाँच छः जितने भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, इट लास्ट वीडियो के लास्ट में जितने भी जनजातियों को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि टोटल तो 300 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पाइस हैं। हम लोग जितने भी डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उन सभी का एक लिस्ट तैयार करना है। और चार पांच तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है इससे एक बार फिर से वीडियो देखना है, वहां पर उसका नोट डाउन कर देना है। जैसे गॉड हो गया, सिंगोबोंगा है, धारम है, देन बोरा बोंगा है, जो बिरहौर जनजाति के हैं। बिरहौर जनजाति के जो निर्माणकर्ता हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बोरा बोंगा। वैसे ये हो गया। फिर एक कर दिया क्या, ऑक्यूपेशन, ठीक है। एक फिर क्या कर दिया, अ, किस तरीके के लोग होते हैं, फेस वाला हो गया है। एक का आगे होता है, एक का नाक चपटा होता है, एक का ये होता है, नाटा होता है, एक का क्या कहते हैं नॉर्मल एवरेज हाइट, ये वाला चीज हो गया। तो डिफरेंटली उसको सबको एक जगह करने से क्या होगा कि यू कैन कोरिलेट एंड यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सी बिरहौर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो बिरहौर जनजाति की, ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते थे, ठीक है। बिरहौर जो थे वो घुमक्कड़ किस्म के होते थे। ये लोगों में अग्नि अनगिनत गोत्र होते थे। तो जहाँ तहाँ जो सब हम लोग पढ़ते हैं, फार्मिंग का एक टाइप होता है, जिसमें एक जगह जाते हैं, पहाड़ को खाली करते हैं, साफ सफाइयाँ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ पे सेम काम करते हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं। तो बिरहौर थोड़े नोमैडिक टाइप के होते थे। याद कर सकते हैं आप उससे। ये लोग अनगिनत गोत्र होते थे। ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते थे। तो ये नहीं है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हुआ करता था, जीवन जीविकोपार्जन के लिए, मतलब बाकी लाइवलीहुड के लिए, ये के लिए उसके लिए नहीं, बस ये कैसे भी भूख मिट जाए उसके लिए। बाकी और भी बहुत सारा काम करते थे, जैसे शिकार, लकड़ी काटना, जितने भी और हंटिंग गैदरिंग, ये सब जितना होता था। इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन था, हाँ बिल्कुल था। लो एजुकेटेड होते थे, एक जगह नहीं रहते थे, नॉन सेटल्ड होते थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पिछड़े हुआ वो में से बिरौर हुआ करते थे अभी के हिसाब से। ठीक है, these are the correct answers and this is everything is just for remember the things, okay। झारखंड में किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य स्थान है? तो अब हम लोग छठा, सिक्स कोरबा जनजाति को डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो कोरबा जनजाति का मुख्य स्थान जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वो स्थान ये वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साइड में, ओके। ये वाला एरिया है झारखंड का, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे कौन सा है? पलामू। तो आंसर इज बी, पलामू। यहाँ पे कोरबा जनजाति मिलती है। निम्नलिखित में से कौन कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? कोरबा जनजाति की उपजाति अ, उपजाति नहीं है। पहाड़ी कोरबा, दिहारिया कोरबा, पाहिया कोरबा, सभी हैं शायद। कौन सा गलत लिख दिया? सभी हैं उपजाति कोरबा के, पहाड़ी कोरबा, दिहारिया कोरबा और पाहिया कोरबा, ये तीन इनके टाइप है, उपजाति है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की विशेषता नहीं है? कोरबा जनजाति के बारे में एक बार देख लेते हैं। इनका संबंध कोलेरियन जनजाति से है। इनका भी संबंध बिल्कुल सही है, इनका भी संबंध कोलेरियन जनजाति से है। दो तरह के हैं, मिलते हैं यहाँ पे। इनमें अंत विरवाही प्रथा का प्रचलन है। अंत विरवाही प्रथा का प्रचलन है, ठीक है। बाहर उसमें क्या था, बही। तो अंत मतलब खुद के गोत्र में ही शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग का नोमैडिक लाइफ होता है। तो वहां पे थोड़ी है कि अब कहीं रहता है आदमी तो नहीं जाता है जी खोजने के लिए, शादी ब्याह के लिए। ऐसे तो जो साथ में है आपस में ही है, जो जो नॉर्मल कल्चर है, बहुत सारा जगह पे मिलता है। तो जो सब सिस्टम एग्रीकल्चर के जो इधर उधर घूमते रहते हैं, नोमैडिक लाइफ लेते हैं, जीते हैं, तो कहीं जहाँ जाएंगे उनको तो कोई पूछेगा नहीं नया नया में। तो इसी कारण से इनका मुख्य पर्व कर्मा है।
हाँ, ये सही है। इनका मुख्य पर्व क्या है? कर्मा। इनमें नदी पूजा का प्रचलन है, ये गलत है। नदी पूजा का प्रचलन उनमें होता है जो नदी के किनारे बस जाते हैं और परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। इनका टेम्परेरी सेटलमेंट का होता है काम। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में असुर जनजाति का निवास है? नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन। असुर जनजाति जो है वो लगभग पलामू साइड में सभी जगह मिल जाएंगे आपको। गुमला और लोहरदगा, पलामू, जितने भी इधर एरिया है नॉर्थ वेस्ट में झारखंड के, उस एरिया में आपको मिल जाएंगे असुर जनजाति। असुर बहुत ही पुराना है, इनका भी जिक्र है जो वेदास में है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड जिसको बोलते हैं, उनमें से है ये। निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति? ठीक है, तो इनकी उपजाति कौन सी है? वीर असुर, बिरजिया असुर, अगसिया असुर। ठीक है, वीर असुर, बिरजिया असुर और अगसिया असुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खारिया जनजाति के संबंध में सत्य है? तो खारिया जनजाति, इनका निवास झारखंड के सिंहभूम और मानभूम जिले में है। ठीक है, ये सही है। साउथ में खारिया जनजाति मिलते हैं, साउथ ऑफ झारखंड में, सिंहभूम वाले एरिया में। ओके। और इनके तीन उपभाग हैं, ये भी सही है। पहाड़ी खारिया, देखली खारिया और दूध खारिया। इनका तीन टाइप है। सभी का टाइप अभी हम लोग देखें दो तीन का। वीडियो को दो तीन बार देखिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ी खारिया, ढकेली खारिया और दूध खारिया। इनका कद काफी लंबा होता है और इनकी नाक काफी उभरी उभरी होती है। ठीक है। खारिया जनजातियों का। ये ग्राम पंचायत को देरा या सभापति को दांदिया कहते हैं, नहीं ये गलत है। ठीक है। झारखंड की जनजाति तथा उनके निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? झारखंड की जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? इसमें से हम लोग को पता करना है कि कौन गलत है। करमाली रांची में और हजारीबाग में, बीच वाला जो पोर्शन है उसमें करमाली, ये सही है। खरवार, खरवार रांची और पलामू इस वाले एरिया में। खारवार यहाँ पे करमाली। ठीक है। फिर चिक बटाइक रांची, गुमला, नहीं ये गलत है। किसान रांची और पलामू, ये भी ठीक है। ये तीन सही है इस एरिया में। खार कौन, करमाली, खारवार और किसान। तो के खारवार, करमाली, किसान, थ्री के जो है बीच में याद कर सकते हो। करमाली, खरवार और किसान। करमाली, खरवार, किसान। ठीक है। क ख की। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में नहीं? तो संथाल परगना में माल पहाड़िया रहते हैं, सोरिया पहाड़िया रहते हैं और बंजारा। तो ये लोग पहाड़िया जो है, ये लोग जो टाइप सब टाइप हम लोग पढ़े थे, तो ये लोग सब संथाल परगना में रहते हैं। बिरजिया नहीं रहते हैं यहाँ पे। बिरजिया किस एरिया में रहते थे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, याद रखना, बिरजिया को सर्च करना है कि कहाँ रहते हैं। निम्नलिखित में से किन जनजातियों का निवास झारखंड में नहीं है? बंगा भूमिज, बबूरी, सावर, परहिया, बिजिया, बेड़िया, लोहरा, गौड़, खौड़, कुराइट, चेरो, ये सभी झारखंड में पाए जाते हैं। राणा, मीना और भील, ये वाला जो है ये वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। तो राजस्थान एम और गुजरात, एमपी, उन साइड में, वेस्ट ऑफ द एमपी, राणा, मीना, भील। यहाँ पे क्या पाया जाता है? बंगा भूमिज, बबूरी, सावर, परहिया, बिजिया, केड़िया, लोहरा, गौड़, खौड़, कुराइट, चेरो। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा है? विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर किसे बोला गया है, किस जनजाति को? यही, ये बोला गया है असुर को। ठीक है।
विश्व का फर्स्ट बोले तो इन्हें इनका जिक्र वेदास में है। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निर्धन मानी जाती है और जिसे खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? सर्वाधिक निर्धन जनजाति जिसे मानी जाती है वह है बिरहौर। इनके बारे में देखा था, हमने पढ़ा था बिरहौर के बारे में। ठीक है। इनसे खाद्य संग्राहक भी इनको माना जाता है, मतलब खाना जुगाड़ जुगाड़ के खाते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति की गिनती 1951 के पूर्व अपराधियों के रूप में मानी जाती थी? मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको अपराधी का दर्जा दे दिए थे। कब? 1951 के पूर्व। 1951 में देश आजाद हुआ, फिर हटाया गया ये थे परहैया। काहे अपराधी के रूप में इनको ये किया गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को अच्छे से परेशान किए थे। परहैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? सर्वाधिक जहाँ पे है 60 लाख में लगभग लगभग 9.25 लाख, वो है पश्चिमी सिंहभूम में। ओके। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम मान लो कि अब ये है झारखंड, मैक्सिमम कहाँ पे है? यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम। झारखंड की न्यूनतम 1,10,000 कहाँ पे है? न्यूनतम है देवघर में। देवघर कहाँ? यहाँ पे देवघर मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है इन परसेंटेज? तो सबसे कम परसेंटेज है धनबाद में। पॉपुलेशन के वाइज ये देखे थे हम लोग, अब परसेंटेज के वाइज देखेंगे तो परसेंटेज के वाइज सबसे कम कहाँ पे है? यहाँ पे धनबाद में। ठीक है। नेक्स्ट। दैट्स इट। तो हम लोग लगभग लगभग एक अच्छा डिटेल देखें जिसमें हम लोग बहुत सारे जनजातियों के बारे में डिस्कस किया हमने। लगभग लगभग मोर देन 10 15 नहीं 20 25, मोर देन 22 तो हम लोग 22 तो हम लोग देखे। दैट आई कैन बी लाइक कि हाँ हम लोग वी काउंट, देन वी कैन गो टू अ नंबर लाइक 20 22 नंबर ऑफ जनजाति जिनके बारे में हमने थोड़ा भी जाना एटलीस्ट। So that was like a bit of good idea to deal with questions in the paper 2. The things will be not much more than out of this. Okay, stick to this, see it multiple times, it will be very much helpful. And that's all for this video. Thank you. Do like, share and subscribe, that will be very much appreciative towards us. Thank you for your patience hearing. Thank you.